आज जो सूत्र लेने वाले हैं, मैं पहले आनापान का सोच रहा था, पर अभी कल जो बातचीत हुआ, उससे समझ में आता है कि ये ट्रेडिशन की बहुत कन्फ्यूजन है कि जिनको लगता है कि हमें सेंसेशन या संवेदना के ऊपर काम करनी चाहिए, उन लोगों के लिए एक सूत्र है, जहाँ पे बुद्ध कैसा प्रैक्टिस करना है उसके बारे में बताते हैं। ये सूत्र का नाम है सम्मास सूत्र और ये संयुक्त निकाय में 12.66 है। जिनको रेफरेंस देखना है वो रेफरेंस देख सकते हैं। संयुक्त निकाय 12.66 सम्मास सूत्र। पहले ये जाने, आज मैं सवेरे कर चुका हूं जो इंग्लिश में ज्वाइन होते हैं, फिर भी यहाँ पे बहुत सारा कंफ्यूजन है। जैसे मैं नरेश जी से कल बात कर रहा था, ऐसा लगता है कि सारे काय में ही आता है, और ऐसा भी लगता है कि हमें संवेदना या सेंसेशन के ऊपर ही काम करना है, ऐसा हमें लगता है। उसमें लगने में कोई एतराज नहीं है, क्योंकि हम वही करके आए हैं, तो ये स्वाभाविक है कि हम वही सही लगता है। पर वो स्टार्टिंग पॉइंट के लिए सही है, पर आगे के लिए नहीं। अगर किसी को स्टार्टिंग पॉइंट में ही रहना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कंटिन्यू कर सकते हैं, जितना साल कर सकते हैं, जितना भी कर सकते हैं, जितना रिट्रीट कर सकते हैं, कर सकते हैं। उससे कुछ लेना देना ही नहीं है। अगर किसी को सचमुच आगे बढ़ने की आशा है और लगता है कि हमें बुद्ध धम्म पे जाना है, ये ट्रेडिशन में नहीं जाना है, तो उनके लिए ये सूत्र जो आज देखेंगे, सम्मास सूत्र, ये सही रहेगा। पहले ये समझे कि सम्मास का मतलब क्या है। पाली का अक्षर, इसमें सम्मास मतलब है गहराई में उतरना। और वो बुद्ध एक भिक्खु को पूछते हैं, तुम गहराई में उतरते हो? और वो कहते हैं हाँ उतरते हैं। तो वो कुछ कहते हैं, तो बुद्ध कहते हैं ऐसा नहीं है, करके चुप हो जाते हैं। फिर आनंद बुद्ध को कहते हैं अभी टाइम आ गया है आपको समझाने के लिए कि कैसा हमारा प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो हर एक व्यक्ति जो यहाँ पे बैठा है, उनको 6 प्रश्न करना चाहिए, अपने आप में उसका उत्तर मिलना चाहिए। पहला, निदान क्या है? निदान का मतलब ओरिजिन, हिंदी में भी निदान पता होगा आपको। फिर समुदाय कैसा होता है? फिर जाति का कैसा पैदा होता है? फिर प्रभव मतलब उसका प्रभाव कैसा है, का क्या प्रभाव, और क्या होने से क्या बनता है, क्या होने से नहीं बनता है। ये 6 है। अभी जिनको भी गोयंका जी का बहुत लगाव हो गया है और उनको लगता है कि यही प्रैक्टिस करना चाहिए, या उनके दुविधा में पड़ गए हैं कि ये क्या है वो क्या है, ये 6 प्रश्न में जो बुद्ध पूछ रहे हैं, इसमें सेंसेशन डाल के देखो, आपका उत्तर मिलता है उसमें। अगर मिलता है तो बहुत ही अच्छी बात है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि दूध का दूध, पानी का पानी।
अगर आपको पानी पीना है तो पी सकते हो, दूध पीना है तो पी सकते हो। पहले डालो सेंसेशन। सेंसेशन का मतलब है संवेदना। संवेदना अक्सर काय का होता है, मन का कभी भी संवेदना नहीं होती है। ठीक है, मन में संवेदना हो ही नहीं सकती। संवेदना का मतलब जो ये खुजली वाला, भूख वाला, पेशाब वाला वगैरह वगैरह, ये सारा वही है सेंसेशन। तो बुद्ध पूछते हैं, मैं भी आपसे पूछ रहा हूं, जिनको भी लगाव है, इसका निदान क्या है? इस सेंसेशन का निदान क्या है, या संवेदन का निदान मतलब ओरिजिन किधर है, बताइए। जिसने भी बहुत सारे शिविर किए हैं, कृपा करके बताएं सेंसेशन का निदान किधर है। ओरिजिन किधर है? गोयनका जी के हिसाब से बताओ, वो डिस्कोर्स में बताता है। हाँ जी, गोयनका जी के डिस्कोर्स में से मैं बताता हूँ। वो वहां पे बताता है, उसका 3 कारण होता है। उसका होता है, एक होता है उट्टू, एक होता है भोजन, और वो एक संखार भी जोड़ता है, पास संखार। इन तीनों मिलके आपको आता है, ऐसे बताता है वो। ठीक है, तो उसका निदान क्या है? निदान मतलब तो आपका वो ये बॉडी लेके यहाँ आया ना, वही निदान है ना। ओरिजिन आपका जन्म हुआ ना। हाँ, उसका अभी तीसरा क्वेश्चन है वो, किम जाति का, हाँ, इसका ये कैसे आया? मेरे गोविंदा जी का डिस्कोर्स वो 10 डेज में बताता है ना, मैं नहीं इसी नहीं, का मैं मुझे बोल भी रहा पता हूँ। है, पर मैं हाँ, आपसे पूछ रहा हूँ, आपको प्रश्न करना चाहिए। हम्म। जैसे बुद्ध प्रश्न कर रहे हैं, वैसे हमें प्रश्न करना चाहिए, इसका निदान किधर है? इसका सेंसेशन का निदान ही नहीं मिलने वाला। हाँ, आप अगर इंडिविजुअल सेंसेशन को देखो तो नहीं मिलेगा, मगर नहीं मिलेगा। ओवरऑल उसमें ओवरऑल देखे तो। करके कुछ होता नहीं है अमर जी, ओवरऑल करके कुछ भी नहीं होता। बुद्ध की धम्म ऐसा है कि ऊपर ऊपर का नहीं मिलने वाला। हाँ, मिलेगा तो पूरा मिलेगा, नहीं तो कुछ नहीं मिलने वाला। हाँ, इसलिए इस प्रश्न का भी गोविंदा जी ने उत्तर दिया। इसको इसका वो कैसे उसको आपको, मतलब ये इंडिविजुअल उसमें आपको पता नहीं लगा सकते आप। नहीं इंडिविजुअल आपका कहीं पे कुछ। नहीं, सही नहीं है, सही नहीं है। मतलब ऐसा हो गया कि कुछ ऊपर का है, कुछ नीचे का है। अभी दुविधा द्वैत में हो गया। बुद्ध धर्म द्वैत का नहीं है, इट्स ऑलवेज जीरो और वन। है तो है, नहीं है तो नहीं है। इसीलिए जब भी असद जी मिलते हैं, जो सारिपुत्र बना उपतिस्स से, उसने वही कहा, हेतु प्रभाव। ये हेतु है, इसका प्रभाव है। तो बुद्ध भी वही प्रश्न पूछ रहे हैं कि भाई मेरे, तू बता, तू कह रहा है मैं गहराई में करता हूं, सेंसेशन तो गहराई में कर रहे हो आप, है कि नहीं? जो बॉडी स्कैनिंग कर रहे हो वो आप गहराई में ही तो कर रहे हो। तो इसका निदान बताओ। निदान बताने के बाद दूसरा, समुदाय कैसा हुआ बताओ। समुदाय बताने के बाद जाति का कैसा पैदा हुआ बताओ। उसके बाद में चौथा का प्रभाव क्या है बताओ। उसके बाद में दो प्रश्न जो है वो पटिसमुत्पाद से उत्पन्न है। एक है, क्या होने से क्या आता है, क्या ना होने से क्या नहीं आता है। मतलब
क्या नहीं होने से संवेदना चली जाती है, वो भी उत्तर देना पड़ेगा। ये 6 प्रश्न का इस सूत्र में उत्तर देना पड़ेगा। आप हम जो कुछ भी मान्यता रखते हैं इसमें डाल दो। अगर सारा काय में आता है इसमें डाल दो, ये आपको परिशुद्ध करके दे देगा। ये पानी है, ये दूध है। आप जो भी समझते हो कि आंख का जो संवेदना है वो भी काय में आता है, वेरी गुड, डालो इसमें। इसका निदान क्या है? कैसे जानते हो जो आंख का जो वेदना है वो काय में आता है? क्या प्रमाण है आपके पास? ठीक है, वो वेदना बने, वो संवेदना में कैसे बदल गई वो बताइए। क्योंकि बॉडी में आ रहा है तो संवेदना आएगा, वो वेदना नहीं आ सकती। तो वेदना होने के बाद ये संवेदना में कैसा बदल गया, इसका प्रोसेस क्या है? पूर्णतः मुझे बताओ कि ये प्रोसेस है, ये आने के बाद ये आता 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 है, ऐसे पूरा। अगर एक लिंक को भी काट लेंगे तो ऐसा होना चाहिए कि संवेदना बंद। बताइए, आंख से, कान से, नाक से, जिह्वा से, काय से और मन से, ये 6 जो आयतन है, अगर मान के चलते हैं कि सारा काय में आता है और संवेदना ही है, तो ये बताइए, ये 6 क्वेश्चन का उत्तर दो सम्मास सूत्र में। जैसे वो पूछ रहे हैं, तुम गहराई में करते हो ना, बताओ। दूसरा, जैसे नरेश जी का है कि सारा संखार जो है वो काय में आता है, जो गोयनका जी कहते हैं भर भर के आता है, असिस्टेंट टीचर भी कहते हैं भर भर के आता है। थोड़ा यहाँ पे भर ले, निदान बताओ संखार की। फिर उसके बाद में समुदय बताओ, कैसे उदय होता है, संखार कैसे उदय होता है बताओ। फिर उसका जाति का वो कैसा पैदा हुआ बताओ। फिर उसके बाद में उसका प्रभाव बताओ। फिर उसके बाद में क्या आने से संखार आया, क्या ना आने से संखार चला गया, ये बताओ। मेरा इतना ही क्वेश्चन है, जो कोई भी मुझसे पूछ सकता है या मतलब बता सकता है, इस 6 क्वेश्चन को आंसर करना चाहिए। तो मैं मान सकता हूं जो आप कह रहे हो सही है। आप चाहे तो कोई असिस्टेंट टीचर से ये प्रश्न करो, सम्मास सूत्र में ऐसा लिखा है, आपका क्या राय है? कोई भी उत्तर दे सकता है। बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हैं जो बहुत सारे शिविर किए हैं। अब 30 दिन का किया है, कोई 60 दिन का किया है, कोई 45 दिन का किया है, बहुत सारे दिया है, सेवा किया है, फिर सती पट्ठान किया है, बहुत सारा किया है। बताओ, कृपा करके बताओ। ये मेरा क्वेश्चन नहीं है, जो बुद्ध जो पूछ रहे हैं उसका उत्तर दो। मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे इसे कोई रुचि नहीं है कि आपको मैं ऐसा तड़पाऊं। ये सूत्र मैंने इसलिए लिया कि मुझे लगता है कि बहुत सारा लोग यहाँ पे जो है, जो शायद यहाँ पे 80 लोग तक आते हैं, मुझे समझ में आता है कि सारे लोगों में ये क्लैरिटी नहीं है। हाँ हाँ करके तो सुन लेते हैं, और मन में डाउट तो है कि ऐसा कैसा हो सकता। मैं ये नहीं कह रहा हूं जो गोयनका जी सिखा रहे हैं वो सही नहीं है, वो इंट्रोडक्टरी के लिए सही है,
अगर हमें आगे नहीं बढ़ना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ऐसा ना हो कि हम ऐसा सोचे कि जो गोयनका जी कह रहे हैं वो बुद्ध जो कह रहे हैं दोनों एक बराबर है। इम्पॉसिबल है। हाँ जी, प्रेरणा जी कहो। आपने हाथ उठाया। आप म्यूट में हो। आप माइक्रोफोन ऑन करो। हाँ सर जी। सुन रहे हैं आप? हाँ, सुन रहा हूँ। नमो बुद्धाय सर जी। नमो बुद्धाय जी। सर वो यहाँ पे वो टीचर लोग ऐसे वो नहीं करते ना, सुत्ता के बारे में कुछ भी बताते नहीं, तो उन लोगों ने शायद पढ़ा भी नहीं होगा, तो कैसे हम लोग को नहीं, करेंगे? मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ, आप जितना जानकारी है ना उसमें डाल के बताओ कि कैसा होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको सुत्त जाननी चाहिए, असिस्टेंट टीचर को सुत्त जाननी चाहिए। अभी तो आप सुत्त के अनुसार ही कर रहे हो। तो मुझे ये बताओ, जो बुद्ध कहते हैं ये 6 होनी चाहिए। आप कुछ भी पकड़ो, अगर आप देते हो बर्थ मतलब जनन, इसके लिए बुद्ध कहते हैं। अभी आपको ये ताज्जुब लगेगा, कोई भी सुत्त नहीं है संवेदना के बारे में। कोई भी सुत्त नहीं है जहां पे बॉडी स्कैनिंग करनी चाहिए। कोई भी नहीं है। क्यों? क्यों नहीं है? इसमें क्या हर्ज क्या है? इसमें यही हर्ज है कि आप जब भी बॉडी स्कैनिंग करते हो, वो जो संवेदना आप कह रहे हो वो असली में संवेदना नहीं है, वो एनवायरनमेंट क्रिएटेड है। आपको समझाता हूं क्या है। बाहर गर्मी है, अभी पंखा नहीं डाला है तो पसीना तो आएगा, उसका नेचर है। अगर आप पंखा डालोगे या एयर कंडीशनर डालोगे तो पसीना चला जाएगा। इसमें ताज्जुब की बात क्या है? अभी मैं कहता हूं, जो मैं विपश्यना कर रहा हूं, मेरे हिसाब से विपश्यना ये है कि मैं यहां देख रहा हूं, यहां थोड़ा पसीना आ रही है, तो पहले नहीं था, अभी आया है, फिर चला जाएगा। सही बात है। कैसे? हवा आएगा तो चला जाएगा, हवा नहीं आए तो चला जाएगा, नहीं चला जाएगा। समझो कोई सीशोर में है, जहां पे सागर के, यहाँ पे मुंबई में या कहीं जहां पे बीच है वहां पे ठहरा है। वहां पे ह्यूमिडिटी ज्यादा रहती है। ह्यूमिडिटी मतलब पसीना आने वाला जो चीज है वो रहती है। तो अभी मैं बेंगलोर में हूं, तो पसीना नहीं आ रही। ठीक है। एक सुत्त है जहां पे बुद्ध कहते हैं, सीवक सुत्त है, मस्त है वो। एक सीवक करके आता है, वो पूछता है, गुरु जी हमें बहुत कंफ्यूजन हो रहा है कि कर्म से क्या बनती है, कर्म से क्या नहीं बनती है, जरा हमें बताएंगे? तो बुद्ध कहते हैं जिसको कॉमन सेंस है वो थोड़ा समझ में आ जाएगा। जो एनवायरमेंटल कॉजेस है वो कर्म नहीं बनती है। जैसे अभी मैं बेंगलोर में बैठा हूं तो पसीना नहीं आने वाली, चाहे मैं जितना भी कहूं अनिच्छ है, पसीना नहीं आएगा। जैसे ये लोग न्यूयॉर्क में बैठे हैं तो ठंडी शुरू होगी, अब उनको कहो पसीना आ जाए, अब बताओ, अभी पसीना आ जाओ, आ जाओ, पसीना आ जाती है, पसीना आ जाती है, आ जाएगा, क्योंकि कंडीशन ही नहीं तो कहां से पसीना आएगा? किस हिसाब से आपको पसीना आएगा? अभी बॉडी स्कैनिंग करने के लिए कह दीजिए ये विनोद जी को, पसीना आना चाहिए, नहीं आएगा, क्योंकि वो कंडीशन नहीं है। अगर
ये सागर के तट पे आ जाते हैं, खुल्लम खुल्ला आ जाएगा, चाहे वो हाँ कहे या ना कहे, उससे कुछ लेना देना नहीं है, पसीना ही पसीना आएगा, क्योंकि एनवायरनमेंट चेंज हो गया। तो अभी मैं बॉडी स्कैनिंग करके मैंने क्या पाया कि यहाँ पे मुझे पसीना नहीं आ रही है, वहां पे पसीना आ रही है। ये पहला प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम, दुख को बताओ, मैं दुख किधर है इसमें? अभी हमने बॉडी स्कैनिंग किया, दुख कहाँ मिला इसका? इसका निदान किधर है? इसका ओरिजिन, दुख का ओरिजिन किधर है? का ओरिजिन नहीं है। अगर निदान नहीं है तो समुदय नहीं है। फिर अगर समुदय नहीं है तो जाति का नहीं है। अगर जाति का नहीं है तो पैदा नहीं होता है, वो दुख पैदा ही नहीं होगा, क्योंकि आ रहा है जा रहा है ना। तब समझिए, मैं बैठा हूं शून्यागार में, वहां पे खिड़की नहीं है, समझो एक छोटा सा एक खिड़की बनाया है और बहुत गर्मी की जगह पे बिठाया है। अंदर का टेम्परेचर करीबन 42 डिग्री सेंटीग्रेड है। अभी आप कहो आपको पसीना नहीं आनी चाहिए, अगर वो विपस्सी है उसको पसीना नहीं आना चाहिए, बल्कि उसको आएगा। आप इसको अनिच्छ कहो, चला जाना चाहिए, नहीं जाएगा। जब तक वहां बैठा रहेगा वहीं पे आएगा और उसको रिएक्ट नहीं कर सकता, वो ठीक है, पर पसीना चला जाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी जो एनवायरनमेंट है उस हिसाब से आ रहा है। ठीक है, जरा सोचो। तो 6 क्वेश्चन है हर इसमें, हर धम्म में। धम्म का मतलब जो मन से उत्पन्न होती है, जो हम उसके ऊपर प्रतिक्रिया करते हैं, वो धम्म में। क्योंकि मन का धम्म है, और हम ये मान के चले कि जो मन का जो धम्म है वो काय में भी आता है, हम इसको मानते हैं, हाँ आता है। तो मन का धम्म क्या हो गया? अभी पट्टभ में बन गया। ठीक है ना? अभी देखिए स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम कैसा होता है, मैं आपको समझा देता हूं। 6 आयतन है, एक ही आयतन नहीं है। ये मेरी वाणी नहीं है, बुद्ध कहते हैं 6 आयतन है, तड़ा आयतन। मतलब 6 आयतन में 6 विज्ञान होनी चाहिए, एक विज्ञान तो नहीं हो सकता। और एक एक विज्ञान अलग है। जो आंक से जो होता है विज्ञान, वो कान से नहीं होता है। का मतलब यह है, आज के दिन या कल के दिन, 2 दिन में यहां जो कोई भी विपस्सी बैठा है, उनके लिए ये असाइनमेंट है कि आंख से सुननी चाहिए, कान से देखनी चाहिए। मैं एक और बार कहता हूं, आज से आज कल शाम तक आपके पास टाइम है। आंख से सुननी चाहिए और कान से देखनी चाहिए। ये करके दे दो, मान जाते हैं। 2 ही का, मैं बाकी 4 का नहीं कह रहा हूं, सिर्फ 2 का। आंख का सुनना चाहिए, मतलब कान में नहीं आएगा। वो जो आंख का जो विज्ञान है वो कान पकड़ लेगा।
कान का जो विज्ञान है वो आंख पकड़ लेगा। जरा करा के दीजिए, सिर्फ विज्ञानी ही तो है वो। अगर जो मन से पैदा होने वाला काय में आ सकता है, तो ये क्यों नहीं हो सकता? मेरे समझ में नहीं आ रहा। होनी चाहिए। अगर ये पॉसिबिलिटी है तो ये भी पॉसिबल है। तो आप लोगों के लिए ये असाइनमेंट है, मुझे करवा के दे दो। प्रेरणा जी, आप ट्राई करो। आप तो नेपाल में बैठी हो, थोड़ा डिले हो गया है आपका, तो आप कल सवेरे से शुरू करो। जहां जहां आपको दिखाई देता है वहां सुननी चाहिए, जहां जहां सुन रहे हो वहां देखनी चाहिए। नरेश जी, आपको भी करना है, ठीक है ना? ये होनी चाहिए, मेरे हिसाब से हो जाएगा। आसान है, क्योंकि जो मन से काय में आता है तो ये भी स्वाभाविक इजी है। इसमें क्या है? आज से कह दो आंख को, अरे भाई आज से देखना नहीं है, आपको सुनना पड़ेगा। विज्ञान जो अपनी जगह वही काम करता है सर। वो हाँ जी, जिस जिस क्षेत्र में विज्ञान जो जिस क्षेत्र में है वो अपना काम करेगा तो ना। अभी हम कैसे बताओ, बदल सकते अभी हैं उसको? बताओ मन का जे कैसा वो तन में आता है या काय में आता है, बताओ मुझे। कि मन का तो इतना है कि स्थूल से सूक्ष्म की तरफ जाना है, तो वो सूक्ष्म लेवल पे जानने के लिए वो अपने को चित्त को इतना सूक्ष्म लेवल पे लेना पड़ता है। और स्थूल स्थूल है वो हम देख सकते हैं। मैं वही पूछ ऐसा- रहा हूँ नरेश जी, आप हमारी क्षमता ही नहीं उतनी। नहीं, आप मुझे कृपा करके, क्योंकि आप इतना परिशुद्ध हो गए वो गोयंका जी के टेक्निक में, मुझे ये करके दे दो, बस उतना ही, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप ये कैसे आपने कर दिया कि जो मन की जो है वो आपको काय में कैसा पता चला? ये मन का है फिर काय में आ गया है। मतलब जैसे आंख से कुछ देख रहे हैं वो काय में प्रकट हो गया, कान से जो सुन रहे हैं वो भी काय में प्रकट हो गया, जिह्वा से जो खा रहे हैं वो भी काय में प्रकट हो गया, नाक से जो सूंघ रहे हैं वो भी काय में प्रकट हो गया, और काय में जो उत्पन्न हो रहा है वो भी काय में आ गया, और मन से जो होता है वो भी काय में आ गया। मतलब काय ही सब कुछ है। देखिए सर, जैसे कान में शब्द आ गया, अगर खराब रहेगा तो अपन कान बंद कर देते हैं। नाक में कुछ दुर्गंध आ जाती है तो अपन नाक में हाथ लगा लेते हैं, आ गया काय में। भले विज्ञान है वो। आओ एक मिनट, मैं वही पूछ रहा हूँ भाई साहब, मैं वही आपको दे रहा हूँ। आपने नाक क्यों बंद किया भाई साहब? हाँ, हालांकि जो 5 इंद्रिय है वो काय में ही आना चाहिए ना, बाहर किधर है क्या? दुकान में है कहीं पे? नहीं, काय में है पर उसका कार्य अलग अलग है ना पांचों का। हाँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर ये स्वाभाविक गुण है, जो आपको आंख से अच्छी नहीं दिख रही तो आंख बंद कर दिए, कान से सुनना नहीं है तो कान बंद कर दिए, नाक से सूंघना है तो नाक बंद कर दिए, जिह्वा से खाना नहीं है तो आपने वो मुंह तो रिएक्शन हो चुका है ना, वो तो हो गया, रिएक्शन हो वही गया। तो। तो मेरा वही है ना, नहीं, रिएक्शन करते रहते हैं अपन। नरेश जी, नहीं, रिएक्शन का करा तो आपका गलत हो गया। वो गलत हो हाँ, गया। नहीं करना है ना रिएक्शन। ठहरो, रिएक्शन नहीं करना है। आप उसको क्या है ना, आप रिएक्शन नहीं करेंगे करके आप उसको टाल देंगे, मतलब आप उसको कुछ नहीं करेंगे, अभी इतना ही कर सकते हो। हाँ, मतलब समता की तरफ बस न्यूट्रल रहना है। हो रहा है, न्यूट्रल नहीं होता है, वो इग्नोरेंस होता है, वो अविद्या होता है। इसीलिए मैं आज और कल के दिन, या आपको 1 हफ्ता चाहिए, 2 हफ्ता चाहिए, 1 महीना चाहिए, 1 साल चाहिए तो भी चलेगा, है ना? आप मेरे लिए इतना करके दे दो। आंख कभी भी देखना नहीं चाहिए, सुननी चाहिए। कान कभी भी सुननी नहीं चाहिए, देखनी चाहिए। जिह्वा से खाना नहीं है, काय से खाना है, या मन से खा लो और बहुत ही अच्छा है। आप सारा जो खाना रखा है ना, मन से खा लो, आपको जिह्वा से नहीं खाना है। और मन से, मन का खाना। हाँ जी, मन का खाना तो दूसरा है ना सर, जो अपन मुझे पता नहीं ये तो है। शरीर का खाना। मैं ये बात कर रहा हूं, मैं आपको टारगेट नहीं कर रहा हूं, मैं हर किसी को पूछ रहा हूं नहीं, जो वो सबके लिए सर। शरीर का खाना अलग है, मन का खाना अलग है। मन हाँ, का तो दिखता नहीं खाना, शरीर का दिखता है।
तो अभी आपको समझ में आया ना, दोनों खाना अलग है। हम्म, दोनों खाना अगर अलग है तो संवेदना मन में आ ही नहीं सकता। और वेदना ही का नाम है। संवेदना खाली ऐसा बोलते हैं कि स्वयं खुद पे जानना है, वो संवेदना, बाकी वेदना ही बोला जाएगा उसको। ना, वेदना अलग है, संवेदना अलग होता है। नहीं सर, इसका मैं क्लियरफाई कर रहा हूँ, जो गुरुजी बताया था, मतलब ऐसा बोलते हैं संवेदना संवेदना, तो संवेदना नहीं, उन्होंने क्लियर कट किया कि संवेदना मतलब स्वयं पे अनुभव हो रहा है, इसलिए संवेदना लगा रहा है, बाकी वेदना ही है। उत्तर में भी उन्होंने भी वही कहा कि अगर वेदना है, खुजली का वेदना नहीं होता है। कोई भी खुजली करके वेदना नहीं होती है, भूख करके वेदना नहीं होती है, प्यास की वेदना का आप लोकेशन नहीं होता है ना। हाँ, वेदना का लोकेशन नहीं होता है, संवेदना का लोकेशन होती है, वेदना का लोकेशन नहीं होता है। तो अगर आप लैंग्वेज से ट्विस्ट कर रहे हो कि हाँ ये कभी भी संवेदना हो सकती है, कभी वेदना हो सकती है, गलत बात है। अगर आप यहीं पे मार खा जाते हैं वो लोग। मेरे को पता है, मैं एक एक पॉडकास्ट होता था, उसमें यहीं पे मार खा जाता है वो लोग, ये क्वेश्चन पे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि नरेश जी, कोई भी इस काम नहीं कर सकता, इम्पॉसिबल है, क्योंकि आंख जानता है देखना, आप सिखा नहीं सकते। कान जानता है सुनना, आप उसको सिखा नहीं सकते। नाक जानता है सूंघना, आप उसको सिखा नहीं सकते। वैसे बाकी तीन, सोच विचार तो मन में ही आती है, ना काय में आती है, ना नाक में आती है, ना आंख में आती है। ठीक है, मतलब आप ही की डेफिनेशन लेता हूं तो संवेदना करके कुछ होता ही नहीं है। अगर आप वेदना की बात करते हो, मैं मानता हूं, और तीन ही वेदना है, खुजली वाला, ये थ्रॉबिंग सेंसेशन, वो सेंसेशन, ये सेंसेशन करके होता नहीं है। या दुख में मैं वेदना की बात कर रहा था। हाँ जी, मैं भी समझ गया, वेदना ही कहना चाहता हूँ मैं। हाँ, तो संवेदना का यूज मत करो। अब संवेदना का यूज मत करो, पहली चीज। अच्छा, नहीं अभी बातचीत में होता है ना, इसलिए वो नहीं, वो आपको एहसास में आना चाहिए कि संवेदना कुछ करके कुछ होता नहीं है। अगर आप संवेदना को वेदना बना दोगे तो प्रॉब्लम है, अगर आप वेदना को संवेदना बना दोगे तो भी प्रॉब्लम है। स को हटा दिया जाए, बस वेदना रखते। तो आप ना स को हटाओ या ना हटाओ, उससे मुझे कुछ नहीं होने वाला। आपका कंफ्यूजन बढ़ता जाएगा, आपका जो डाउट है और भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि आपका जो प्रश्न पूछने का जो विधान है उससे पता चलता है कि आपको डाउट हो रहा है। कल भी पूछे थे आपने, मैंने इसलिए काट दिया, क्योंकि ये उत्तर दो, ये 6 का उत्तर आप डालो। अब जो मुझे पूछा ना, ये सूत्र जो मैंने बताया, सम्मास सूत्र, उसमें डालो, उसमें क्वेश्चन डालो ना, भाई ये कैसा होता है बताओ, तो क्या निदान है बताओ, है ना। नहीं, बाकी जगह भी सूत्र में देखा सर, में वेदना ही लिखा है, संवेदना खाली जो विहार का है ना, उसमें संवेदना लिखा है, जो भी किताब है। हाँ, नहीं वो ठीक है, मैं ये पता चल गया मुझे कि संवेदना इसमें विहार से जितने सम्मिलित है, तो बाकी सूत्र में वेदना ही है। दूसरा चीज समझ लो कि काय का जो है वो काय में ही आता है, मन में कभी नहीं आता है, और जो मन का है वो कभी काय में नहीं आता है। जो आंख का है वो आंख में ही आता है, काय में नहीं आता है। ठीक है, लगता ऐसा है क्योंकि हम ऐसा समझ रहे हैं उसको, मतलब जो विज्ञान में बिठाया कि आपको संवेदना हो रही है
तो मन ने उसको पकड़ लिया, हाँ हो रही है। अगर आपको कोई कहे कि पेट में दर्द है तो संखार उठ उठ के आ रहे हैं, तो ऐसा हमें लगने लगता है कि इतने संखार उठ उठ के आ रहे हैं, पर बुद्ध की वाणी में ऐसा कुछ भी उल्लेख नहीं है। इसको भी आप थोड़ा साइड में रख दो। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, हर कोई आगे बढ़ना चाहते हो, इसको साइड में रखो, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट से आपने जो सीखा है सही है। क्योंकि जिसको पता नहीं होती है तो गोयंका जी का टेक्निक जो है बिल्कुल बढ़िया है, पर जब भी आप बुद्ध धर्म में आ जाते हो, पर ये सब मान्यता बाजू में, अभी सीधा बुद्ध के साथ। सर सॉरी सर, एक छोटी सी, जैसे कि अभी बड़ा इम्पोर्टेंट बातें मेरे को अभी ये बता रहे हैं, जैसे कि जो बॉडीली सेंसेशन है वो लोकलाइज होती है, वो लोकल जहाँ पर है, पेट में भूख लगी तो वहां पर होती है, जहां पर भी हो। मगर जब हम होल इसको समझते हैं तो ये माइंड आ गई तो ये वेदना ऑटोमेटिकली ये वेदना में कन्वर्ट हो गई। तो ऐसे समझने के बजाय जो अभी तक जो समझ में आ रहा था कि जो संवेदना है वेदना भी वही चल रही है, तो मिक्स न करके अगर लोकलाइज जो होती है तो ठीक है, ये संवेदना है कुछ ही लोकल पार्ट में हुई। अब जब होल माइंड में आती है तो होल बॉडी में एक किस्म की भूख लगी तो भाई किचन में दौड़ूं ये करूं तो भूख तो नहीं दौड़ाती है ना, मेरा माइंड उसमें इन्वॉल्व हो गया, अब तो वेदना में शिफ्ट हो गई। ऐसे समझे सर? नहीं, मैं बताता हूं, अच्छा क्वेश्चन है तो समझेंगे। खाना जैसे पच्छवेकना में, इसलिए कल मैंने नरेश जी को कह रहा था सब बासव सूत्र पढ़ो। क्यों? उसमें आपको क्लैरिटी मिलती है आसव क्या है और आसव क्या नहीं है। आसव कभी बनती है, आसव कभी नहीं बनती है। खाने के और से ही देखते हैं कि जो आपको स्वस्थ रखे, तकलीफ ना दे, वो खाओ। जो चीज आपको कष्ट देता है, तकलीफ देता है, वो मत खाओ। सिंपल है। क्यों खा रहे हो? जो पुरानी वेदना है उसको हटाने के लिए। पुरानी वेदना क्या होती है? भूख की जो वेदना है, चाहे आप कुछ भी करो, नहीं जाने वाला वो रोग है, इसका निदान रोग है। तो अगर बुद्ध से पूछोगे इसका निदान क्या है, वो कहेंगे रोग है, कभी ना मिटाने वाला रोग है वो। इसीलिए इसको कहते हैं मार। मार के सेना में आता है, ठीक है ना। काम तप प्रथम सेना आरती द्वितीय उच्चति खू पिपास तृतीय। मतलब खू का मतलब है खाना, पिपास थर्स्ट। ये दो आप हटा ही नहीं सकते, चाहे आप इसके ऊपर अनिच्च क्या उसका बाप को भी बिठा दो, नहीं जाने वाला। क्योंकि वो मार है, आप मार से टक्कर नहीं ले सकते, आप हार जाओगे। आपको उसका समाधान ढूंढना ही पड़ेगा। तो इस लाइफ में तो वो तो परमानेंट नित्य ही हो गया ना, जब तक आप फिर बड़ नहीं होगे, अनंत नहीं बनोगे तो वो तो अरहंत बनने के बाद भी खाना पड़ेगा। ओह, अरहंत बनने के बाद भी बताइए, तो बुद्ध खाना छोड़ दिए, फिर सारे बुद्ध ने खाना छोड़ दिए, फिर पुनर्जन्म नहीं होगा तो फिर वो हाँ होगा नहीं तो तो बुद्ध क्या कहते हैं, एक प्रश्न है, एक 7 साल वाले को प्रश्न पूछते हैं, 7 साल है उसका उम्र, वो अरहत है। एकम किम सब्बे सत्ता आहारतिक। सारे सत्व जो है, सारे जीव राशि जो है आहार से ही बनते हैं। ये आप कुछ नहीं कर पाओ।
चाहे आप नित्य कहो, अनित्य कहो, ये कहो, वो कहो, उससे कुछ भी नहीं होने वाला। अनित्य बोध हो रहा है या कुछ हो रहा है, उससे कुछ भी लेने देना नहीं है। वो बार बार खाना खाना पड़ेगा, बार बार वॉशरूम जाना पड़ेगा, पेशाब करना पड़ेगा, नीचे का जो आता है करना, इससे बच नहीं सकते। तो पुराने जमाने में क्या होता था, ये जो परिव्रजक जो कहते हैं, जिन्होंने सच के खोज में निकले हैं, उन्होंने सोचा हम खाना नहीं खाएंगे। तो बुद्ध को भी ऐसा लगा कि हाँ ये ठीक है, तो उन्होंने भी एक दाना चावल खाना शुरू किया। क्योंकि अभी पूरा छोड़ के एक दाने पे आ गए, अगर वो नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे, क्योंकि वो मार है, कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती है, मार को इधर ही है, किधर भाग के जाओगे। तो इसीलिए मैंने नरेश जी को कहा कल, सब्बा सुत देख लो एक बार। अगर आपको लगती है खाना नहीं चाहिए, मत खाओ, बेशक मत खाओ। पानी नहीं पीना है, मत पियो, किसने मना किया है। पर समझ लो, मान तो आएगा आपका। जैसे ही खाना पानी छोड़ दिए, आपको मान आएगा कि मैं कर रहा हूं। बस गया, मार ने पकड़ लिया, इधर पकड़ेगा वहां पकड़ेगा, दोनों जगह पे कहीं पे तो पकड़ेगा। बस हुआ, बच नहीं सकते। तो आपको क्या करना पड़ेगा, टेंशन मत लो, जो खाना है वो खाओ। अभी कैसे खाएं, क्या खाएं? तो बुद्ध कहते हैं जिस प्रांत से हो वही खाओ, जो तुम्हें स्वाभाविक गुण है वही खाओ। तो उन्होंने गृहस्थ लोगों के लिए कहा है और भिक्खु लोगों के लिए कहा है। वो विनय में आता है, जिसने भी विनय पढ़ा है उसको समझ में आ जाएगा, शायद शायद। तो क्या करना है, जो भिक्खु है उनके लिए चॉइस नहीं है, जो भी दिया जाता है वही खाना है। जो गृहस्थ है उनको जो जितना चाहिए उतना नहीं करना है, जो सेहत के लिए अच्छा है वो लेना है। ठीक है। तो बुद्ध का वाणी आयुर्वेद से है। वो वात पित्त कफ की बात करते हैं। वो सूत्र में, जिसका मैं सीवक सूत्र बताया ना, वो कहते हैं कि वात का अगर प्रकोप होता है, पित्त का प्रकोप होता है और कफ का प्रकोप होता है, ऐसे ऐसे वाले में आपको जो करना है करना चाहिए, क्योंकि वो रोग निदान है। तो करो, फिर स्वस्थ बनो, बस हो गया। इसीलिए गिला आना। तो 4 प्री रिक्विजिट, एक, दूसरा कपड़ा, तीसरा कमरा और चौथा गिला। अभी विनोद जी आपको खाना है, कौन सा आपको हजम होता है वो खाओ, जो हजम नहीं कर सकते मत खाओ। सिंपल है, चॉइस नहीं करना है, इतना ही देखना है कि ये हजम होती है कि नहीं होती है। हजम होती है खा लो, नहीं हजम होती है तो मत खाओ, पहला। दूसरा, अकाल है या कालिक है, मतलब अकाल, काल नहीं आया, भूख नहीं लगा है, मत खाओ। इसीलिए बुद्ध कहते हैं विकाल भोजन मत करो। काल नहीं आया, काल का मतलब 12 बजे का होता नहीं है, जैसे इंग्लिश ट्रांसलेशन से उसको इंडियन लैंग्वेजेस में फिर सिनाला में बन गया, वैसा तो नहीं है।
काल नहीं आया तो मत खाओ, काल आया तो खा लो, बस उतना ही है। रात्रि का भोजन मत खाओ। क्यों? डाइजेशन नहीं होती है, सिंपल है। अब भूख लग रहा है, थोड़ा खा लो, अगर रात्रि भी है तो भूख है तो खाओ। वो जितना भूख मिटा सकते हो उतना ही खाओ, पेट भर के मत खाओ। ये हो गया। जब भी राग आता है उसको देखो, अभी राग आया है, अभी द्वेष होता है तो द्वेष को देखो, और क्यों खा रहे हो उसके लिए मोह हटाना चाहिए। तो इसीलिए बुद्ध वहां कहते हैं कि नेव दवाय न मदाय न मंदनाय न विभूषणाय वगैरह वगैरह। इसीलिए तो इसको याद करते हुए खाओ। ठीक है, बस हो गया। सोने के लिए जा रहे हो, क्यों सो रहे हो? थकान है देह के लिए, इसलिए सो रहे हो, बस उतना ही है। कहाँ सोए, नीचे सोए, पलंग में सोए, बिस्तर पे सोए, ये सोए, आपको जैसा सोना है सो जाओ। ऊपर का मत करो, हमारे पास ऊपर का होता भी नहीं है। अगर किसी को चाहिए तो जैसे किंग साइज, सचमुच में हमारे पास होगा भी नहीं, तो चिंता करने की बात नहीं है। फिर कमरा कैसा होना चाहिए? के लिए बुद्ध क्या कहते हैं? उसी सूत्र में है कि कीड़े मकोड़े से बचा रहे, ठंडी या गर्मी से बचा रहे, और सांप वगैरह से बचा रहे। इस कारण से मैं सेनासन ले रहा। नो प्रॉब्लम। वहां पे फिर राग द्वेष मोह नहीं आना चाहिए, क्योंकि राग कहो, दोष कहो, मोह कहो, निबाड़, बस इतना ही है। तो हर चीज में राग द्वेष मोह मत करो। मैं टी शर्ट पहनूं या शर्ट पहनूं, वो क्या होती है? मैं पहनूं या ना पहनूं, वो क्या होती है? मुझे ठंड हो रही है, स्वेटर पहनूंगा तो काम छंद हो जाएगा, क्या पागलपन है? ठीक है ना? स्वास्थ्य के लिए जो कुछ भी आपको करना पड़े आप करो। अगर स्वास्थ्य में हो, कुछ मत करो, क्योंकि जैसा होना चाहिए वैसा है। तो ये काय का है। फिर अभी मन पे आओ। मनो पुब्बंगमा धम्मा, मनो सेट्ठा मनोमया। अभी ये का अगर नहीं है तो हम बुद्ध धम्म को यहीं पे स्थगित करते हैं और निगंटनाथ पुत्र का पकड़ते हैं। वही सही है हमारे लिए, क्योंकि वो तो काय से प्रारंभ करता है, विच इज गुड। तो मैंने नरेश जी को कल वही कहा, उपाली सूत्र देख लो। आपको तकलीफ होती है कि हम ये करें वो करें, ऐसा आपको कंफ्यूजन हो रहा है, तो सारा काय का है, परफेक्टली फाइन। आप अभी निघंटनाथ पुत्र का करो, बहुत ही अच्छा है, उसमें कोई गलत नहीं है। हर कोई व्यक्ति के लिए मन से करना नामुमकिन है। बुद्ध की वाणी जो है वो मन से है, मन की शुद्धि के लिए है। इसलिए बुद्ध कहते हैं चित्त विशुद्धि ही मेरा है, और उनका कुछ भी नहीं है। तो हर किसी की चित्त विशुद्धि नहीं हो सकती है, तो चलेगा तो काय का करो। शुरुआत काय से करो, फिर वची से आओ, फिर मन में जाओ। सो वी हैव टू बी ओपन कि ये वर्क नहीं हो रहा है मेरे लिए, तो मैं इसीलिए जैन का फॉलो कर रहा हूं। अभी मुझे समझ में आ गया है तो मैं बुद्ध का आता हूं, क्योंकि हमें तो दुख से निवारण लेना है, फिलॉसफी से हमें जुड़ना नहीं है या हमें नकारना है, से कुछ लेन देन नहीं है। जहां से हमें ये जनन मरण का मुक्ति मिल सकता है, हम वो पालन करेंगे। हमें थोड़ी एक ट्रेडिशन से हमें जोड़ना है, नहीं, कभी नहीं।
इसीलिए वो कलाम का होता है कि जो हमें मुक्ति के मार्ग पे लेके जाए वो हमें सही है, जो बंधन के रास्ते में लेके जाए वो सही नहीं है। मतलब मैंने एक शिविर किया, फिर मुझे वहीं जाना पड़ रहा है, तो क्रेविंग आ गया, तन्हा तन्हा, उपादान उपादान, भव भव पचे, जाति तो अभी कंटिन्यू हो गया। तो किम निदान, वही सत्य में बुद्ध यही पूछो, आप वीआरआई क्यों जाते हो, डालो उसमें किम निदान, किम समुदाय, किम जातिक, किम पभव, ये 4 क्वेश्चन के लिए उत्तर दूं। क्योंकि आपको जो एनवायरनमेंट मिला है वीआरआई में उसका निदान है, इसीलिए आपको बार बार जाने के वो समुदाय है। फिर वहीं से आपकी जाति बन रही है। अभी हमने 10 दिन का किया है तो 20 दिन करेंगे, 20 दिन किया है तो 30 दिन करेंगे, 30 दिन किया है तो 45 दिन करेंगे, 45 दिन किया है तो 60 दिन करेंगे। और उसका प्रभाव क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, रिजल्ट, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ किसी को अहंकार बढ़ गया है। एग्जैक्टली। तो वो क्या करता है, मैं इतना घंटा बैठ सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं सेवा करता हूँ, मैं ये करता हूँ, वो करता हूँ, मैं ऐड होता जाएगा। और इतना ये हो जाएगा कि कोई भी कहे ये ठीक नहीं है वो गुस्से में आ जाता है। और बुद्ध भी कहते हैं, बुद्ध यहाँ पे, और बुद्ध की बात मत करो, हमें अपने टीचर से ही मतलब है, हो गया। तो समुद्र ये निदान, दूसरा ये समुदाय, तीसरा जातिक प्रभव। तो अभी पटिसमुत्पाद का प्ले करेंगे तो सब आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अविद्या पच्चय संखार, अभी डालो। अविद्या ये है कि आपको वहां जाना है, वो जाने बिना आपको कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। और जितने भी लोग गए हैं वहां जाने से ही होता है, घर में तो नहीं होता है, इसीलिए बार बार भाग के वहीं जाते हैं। तो 3-3 महीने में भाग के जाते हैं वहां पे, जैसे कुछ मिल जाए। तो अविद्या पच्चय संखार, संखार क्या कर रहे हो, भर भर के नहीं आता है, यही संखार है। तो मुझे वहां जाना है, संखार। संखार पच्चे विज्ञान, जैसे गए विज्ञान वीआरआई का आया, विज्ञान विज्ञान पच्चे नाम रूप, अभी नाम रूप बन गया। अभी हा गोयंका जी का आवाज आ रहा है, अब भार से हमारा धन्य हो गए प्रभु, ऐसा आ गया। नाम रूप पच्चय सड़ायतन, अभी 6 सेंस डोर में आपका एक्सपीरियंस आ रहा है गोयंका जी। सड़ायतन, सड़ायतन पच्चय फंसो, अभी जो कांटेक्ट हुआ, जिसको गोयंका जी से नफरत है उसका आवेश इतना बढ़ जाएगा, वो इतना गाली देना शुरू कर देगा। और जिनको गोयंका जी से लगाव है वो इतना प्रशंसा करेंगे, इतना प्रशंसा करेंगे, दोनों झगड़ते रहेंगे। जो फॉर है गोयंका जी के लिए, जो अगेंस्ट है, दोनों मारा मारी, कलह विवाद। किस लिए, किस लिए, बस वही समुदाय है। फिर वेदना, जब भी मैं वहां बैठा दुख वेदना आया, घर में बैठा दुख वेदना आया। मैं सोचता रहता हूं क्यों वर्क नहीं हो रहा है। तो मैंने असिस्टेंट टीचर से फोन किया, सर जी नहीं वर्क हो रहा है। वो कहते हैं विलास जी आप ऐसा करो, 2 महीने तक ऐसा करते रहो, फिर यहाँ पे आ जाओ। अभी मैं लंबा शिविर में शिफ्ट हो गया हूँ, तो तुम आ जाओ। मैं कहूँगा सर जी मुझे मिल जाएगा, डोंट वरी, तुम एप्लीकेशन मुझे भेज दो, मैं तुम्हें 30 दिन का
मैं आपको करा के दे देता हूँ, डोंट वरी, मैं हूं ना, डोंट वरी। तो बहुत ही अच्छा लगा। तो तन्हा, तन्हा पचय उपादान, मैं दिल पे लगा के बैठा हूं कि नहीं बैठा हूं? बैठा हूं। उपादान पचय भव, अभी भव होने लगा। क्या? VRI। भव पचय जाति, जाति कौन सी है? विपश्यना की जाति है। और किसकी जाति है? विपश्यना 30 दिन का खुशी में जाया गया, एक एक दिन कटता गया, जरा होता गया, होता गया। मरण हुआ, हाँ हुआ, 30 दिन के बाद तो वापस आना है, वहीं वहीं थोड़ी बैठना है। वापस आने के बाद शुरू क्या? शोक। हट गया, क्योंकि वर्क नहीं होता है, आने के बाद वर्क नहीं होता है, शोक। परिदेव, अरे जभी मैं वहां पे था कितना अच्छा था, वो मेरी पत्नी यहाँ पे मुझे बैठने नहीं देती है, वो मेरा पति बैठना नहीं देता है, मुझे फोन कॉल आते हैं, मुझे ये होता है, वो होता है, वगैरह वगैरह, मुझे काम पे जाना पड़ रहा है, मुझे काम से नहीं करना है, ये वो गाली देता रहेगा। परिदेव, दुख। हाँ जी। इसका सर इसका एक्सपेंस है, मेरे हम ग्रुप है विपश्यना का एक, तो उसमें अब खुद गुरु जी ने कहा है, गोविंदा जी ने, कि आप बुद्ध संबंधी जितना भी नॉलेज मिलता है आप लेते रहो, क्योंकि मैं भी बुद्ध की बात करता हूँ, खुद की नहीं करता। तो ग्रुप में मैंने बुद्ध का मैसेज डाला था संबंधित, VRA से उससे कुछ जुड़ा हुआ नहीं था, धम्मपद का। तो मुझे रिटर्न मैसेज आया, वो टीचर ने भेजा कि आप ऐसा मैसेज मत डालो, सिर्फ VRA संबंधित कोई तो ही डालो। और वो टीचर है, लेकिन अब उनकी अब काफी साल से टीचर है, तो जायज है कि आगे पहुंचे होंगे, लेकिन उनकी जीवनचर्या जो है वो विपश्यना संबंधित नहीं है। मतलब उनसे मैं थोड़ा देखने गया था, पर्सनल जानता हूं उनको, तो वो बुद्ध से संबंधित नहीं है उनका कुछ भी। जैसे प्रति समुद्र उन्होंने भी सुना होगा, लेकिन वो लोग भी खुद अभी मंदिर का घंटा बजा रहे हैं, तो प्रति समुद्र का क्या महत्व रह गया? अब उन गुरुजी ने तो खुद कहा है कि यहाँ मत आओ बार बार, आप सिर्फ टेक्निक सीखने के लिए आ जाओ, बाद में आपको घर में प्रैक्टिस करना, जैसे आप बोलते 18 घंटे करना, 18 घंटे करना है, वो भी वही बोल रहे हैं। लेकिन अब अपने अपने लेवल पे समझने की बात है, घर में नहीं करते तो सोचते चलो उधर 10 दिन के लिए जाएंगे, फिर 20 दिन के लिए जाएंगे, लेकिन कहना तो उनका भी वही है कि आप घर में ही करना है। ये अस्पताल जैसा है कि यहाँ से आप सिर्फ कुछ दवा पानी लेके जा सकते हो, बाकी आपको जीवन भर यहाँ आने की जरूरत नहीं है। उन्होंने क्लियर कट कहा है, मालूम है मुझे, बार बार मुझे हाँ, मैंने भी सुना है, मैंने भी सुना हाँ, है। लेकिन अब हो क्या रहा है कि जैसे बोलते हैं आप 60 दिन का कर रहे हैं, लेकिन वो खुद नहीं समझ पा रहे हैं। अब मैंने अनुभव किया है, हमने एक दो ये 80 लोगों का प्रॉब्लम है। हाँ अभी अपने, हाँ सभी अभी अपने ग्रुप में है 300 के आसपास। आपने सही बोला, वहां पे बुद्ध धम्म का कोई भी आप बात नहीं कर सकते हैं। मतलब बात करो तो वो बुद्ध धम्म का कोई भी वो करो तो आपको, अगर वो VRI में नहीं है तो वो नहीं होता। नहीं कर, अभी उपोषद का हुआ, अष्टशील का हुआ, उनको कुछ नॉलेज ही नहीं उस बारे में। और जो गुरुजी ने कहा है कि जितना भी आपको ज्ञान मिलता है बुद्ध का, मैं ही नहीं बोल रहा हूँ, ये भगवान बुद्ध की से संबंधित मैंने भी सीखा, मेरा खुद का क्रिएट किया हुआ नहीं है विपश्यना। तो अब जायज है कि कोई भी फिर बुद्ध संबंधित ही अपन कुछ करेंगे। विलास सर है, उनसे बुद्ध संबंधित ही हम सीख रहे हैं। अगर बुद्ध संबंधित बात नहीं करते, विलास सर किसी और से संबंधित बात करते तो हम जुड़े ही नहीं रहते। लेकिन कुछ साधक ऐसे है कि उनको उन चीज से कोई मतलब नहीं है, बस उनको बस कर रहे, शिविर कर रहे हैं। अब उनमें ये आधी उम्र भी बीत जाती है। अब मैं काफी सीनियर लोगों से कभी कभी डिस्कशन करता हूँ, उनको बताता रहता हूँ कि आप इतने साल से कर रहे हो, लेकिन आप अगर प्रत्युत समुद्र का समझे तो आप मंदिर का घंटा बजाओगे ही नहीं, क्योंकि आपको मालूम पड़ जाएगा कि भगवान नाम की कोई चीज नहीं है। तो आप अगर आप विपश्यना भी कर रहे हो और मंदिर में भी जा रहे हो, तो इसका दोनों का एक साथ कैसे हो सकता? या तो आप सही तरह से कर नहीं रहे या समझ ही नहीं रहे।
तो ये सब इसमें मेरे को ये लगता ही है कि मैं भी बातें क्या करता हूँ, क्योंकि कभी कभी मेरे को भी आती थी, क्योंकि मैं तो गोयनका गुरु जी मेरा फर्स्ट कोर्स हुआ था, दिस इज लॉन्ग टाइम। तो बीच में ऐसा तो एक अहंकार तो बढ़ती थी, तो लोग पता भी है। तो मैं किसी नजदीकी साथी को जो है उसको बताता हूँ, कल भी एक से बात हुई थी, वो ऐसा ऐसा वहां से यहाँ तिब्बत में वो लोग भी पहुंचे हुए। भाई मेरा ख्याल से ऐसा बात नहीं है, क्योंकि मैं जब गोयनका गुरु जी से सीखा तो 100% मैंने ट्राई किया कि इसमें से मेरे को कुछ मिलेगा। वट एवर आई गेट आई नो। सो अभी मैं जहां पर हूँ जो सीख रहा हूँ कि मैं ये मिक्स नहीं करूंगा, क्योंकि ये जो बता रहे हैं उसी को फॉलो करूंगा, जिसमें डाउट है वो पूछूंगा। एक बार ट्राई तो कर देखें कि 100% मैं अपना एफर्ट इसमें पुट करूं। क्या आती है, आने के बाद में फिर मैं बताऊंगा कि क्या डिफरेंसेस है। तो अभी एक बातें करके तो कुछ फायदा ही नहीं है। अब उसको ये बताओ तो उसकी एक माइंड में एक बनी हुई है एक ओपिनियन, तो मेरे भी बनी हुई थी, तो मेरे को तो अभी भी बताऊंगी, अभी भी मेरे को रेस्पेक्ट है, क्योंकि उसके सीखने के बाद में थोड़ा पता लगा। अभी यहाँ सुनने के बाद में लगा कि थोड़ा वाइडरपन आ रही है। आऊं जैसे ये बताएं कि अभी लोकलाइज सेंसेशन ये होती है, ये तो पता ही नहीं थी, ये तो बातें नहीं करते हैं। तो कम से कम 100% इसको आए हैं तो उसको सुन के इसको ट्राई करनी है। कभी कभी तो मेरे को क्या लगता है कि अब अभी आप बता रहे हो कि एक्सप्लेनेशन की ये सूत्र में ऐसा ऐसा लिखा है, ये 6 क्वेश्चन के आंसर इसमें आई, तो जो आप बॉडीली सेंसेशन की बातें कर रहे हो तो नहीं आई, क्योंकि अभी तक तो सुना ही नहीं था। तो हमारे ओपिनियन से तो उसमें तो कुछ कंट्राडिक्टरी आएगी। जब आप सूत्र के बारे में बता रहे हो कि ये होनी चाहिए, वो आई तो हमको पता चला कि ये तो नहीं आई। तो फिर सूत्र के फॉलो करना पड़ेगा। जो इसके बारे में जानकार है उनसे सीख करके आगे बढ़े, देखें रिजल्ट क्या आती है। तो मेरे को लगता है सर। थैंक यू। हाँ सर, करना है ना, आओ देखो तो कर रहे हैं हम, उसके साथ साथ प्रश्न उत्पन्न हो रहे हैं। अगर सिर्फ प्रश्न पूछोगे और आप करोगे नहीं तो भी वो सही नहीं है। तो दोनों काम चल रहे हैं। अभी आपको समझ में आ गया ना, क्योंकि आपका प्रश्न था, मैंने उसका उत्तर दे रहा हूं कि हर किसी को, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं नरेश जी, कोई भी यहाँ पे साधक है जो बैठा है, जो जानता है, मैं भी वही गोयनका जी का टेक्निक से ही आया हूं, तो वो रेस्पेक्ट तो रहेगा, उससे कोई लेना देना नहीं है। वो तो हम वहीं से सीख के आए हैं, वो उससे कुछ लेना देना नहीं ना। हमें उनका हेट्रेड में बदलना है कि ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, नहीं, वो गलत है, कभी नहीं करना है। और ऐसा भी प्रशंसा नहीं करना है कि बढ़ा चढ़ा के हम कहें, वो भी नहीं है। तो हमारा सोच विचार ऐसी होनी चाहिए कि जो बुद्ध कहता है इन्वेस्टिगेशन करो। तो पहली चीज, चाहे हम नागपुर जाएं या कहीं पर भी जाएं, विपश्यना का मतलब ये 6 प्रश्न है। हर चीज के लिए ये पकड़ लो। क्या ओरिजिन है निदान, कैसे समुदाय होता है, कैसे इसका जाति मतलब जो जनन होता है, फिर इसका प्रभाव क्या है, तो पैदा होने के बाद क्या प्रभाव है इसका, क्या देता है, फिर क्या आने से क्या होता है, क्या नहीं आने से क्या नहीं होता है। तो बुद्ध धर्म में दुख का मतलब है संवेदना नहीं है, दुख का मतलब है जाति पे दुख। बाकी सब हटा दो, एक चाकू ले लो, काट दो, क्योंकि पंच उपादान खंड दुख में पहला दुख है जाति। अगर हम पैदा हुए हैं तो ही ये सब मुमकिन है। अगर हम पैदा ही नहीं होते तो जरा मरण की चीज ही नहीं होती है। ठीक है, तो हमें कहां पे रहना चाहिए? वेदना में रहनी चाहिए या संवेदना में रहनी चाहिए? वेदना में रहनी चाहिए।
क्योंकि मरण के वक्त बॉडी का संवेदना आती है, मन का वेदना आती है, इतनी अजीब है, आप जान नहीं पाओगे। मैं मर के आया हूं, मैं बता रहा हूं, सच में। Yes. मन की एक अलग वेदना होती है, वेदना, संवेदना नहीं, पर काय का संवेदना होती है। जब भी आपका सांस रुक रही है, सांस का जो रुकने का जो है वो संवेदना होती है, वो वेदना कभी होती। इसीलिए बुद्ध कहते हैं मरते दम मन को सही रखो, काय को कुछ नहीं कर सकते, वो तो छोड़ के ही जाना है। तो काय का संवेदना सही है, कोई गलत नहीं है, और मन में कभी संवेदना नहीं होती, ये करेक्शन करो। सिर्फ वेदना होती है, संवेदना कभी नहीं होती। सर, काय से मन में जाना या मन से काय में जाना है, ये प्रश्न थोड़ा सा उत्पन्न हो जाता है। एक मिनट ठहरो, अभी हम बताते हैं। 4 कॉजेस है, पहले आप जान तो लो। एक पहला कॉज है काय से काय, काय से ही काय का है। जैसे आप गिरे, कहीं पे एक्सीडेंट हुआ, बीमार हुए, ये हुआ वो हुआ, जो काय के संबंधित है वो मन में नहीं आएगा। आप उसको हटा भी सकते हो, मतलब नॉन रिएक्टिव बन सकते हो। इसको कहते हैं बुद्ध दूसरा एरो मत डालो, दूसरा बाण से मत मारो। जैसे मैंने आंख के ऊपर चश्मा पहनी है, एक काय का संवेदना है या मन का वेदना है? तो काय का संवेदना है कि मैं अगर आंख एक चश्मा खोल देता हूं तो मुझे सही तरह से दिखाई नहीं देता है, ये संवेदना है। इससे कहां वेदना आएगा? कुछ नहीं आएगा, ये संवेदना है। तो जैसे मैंने चश्मा पहना तब अच्छा दिखने लगा, बस हो गया, सिंपल सी चीज है। तो ये होता है पहला कॉज, निदान। सेकंड, जो मन का है वो मन में ही रहेगा। जैसे ध्यान कर रहे हो, मन में ही रहेगा, मन से बाहर आएगा ही नहीं वो। जब चाहे जब ध्यान में जा सकते हो, वो काय में कुछ नहीं होने वाला। पहला थोड़ा लाइटनेस फीलिंग होती है, संवेदना, फिर वो कट जाती है, फिर काय ही नहीं रहती है। ठीक है। और जो 4 ध्यान करोगे ना, उसमें तो काय का कोई है भी नहीं, ये जो काय है वो है ही भी नहीं। तो इससे साबित हो गया। तो दो का हो गया। तीसरा, मन से जो उत्पन्न होती है कभी कभी काय में आ जाती है। कैसे? मन में क्रोधित हुए तो काय में आ गया। ठीक है, आ गया तो बॉडी शेकिंग शुरू होती है, चेहरा सब लाल होने लगता है, क्योंकि जो अनप्लेजेंट सेंसेशन आ रही है, दुख की वेदना जो आ रही है मन में, क्रोध की, विरोध की, वो काय में प्रकट होती है, 100% होती है। ठीक है। और इसको चित्त का रूप कहते हैं ना? हाँ, चित्त का रूप है। तो ये होती चित्त का रूप कहते हैं। हाँ, इसमें समझना जरूरी होता है कि काय का कौन सा वेदना आ रहा है और मन का वेदना आ रहा है, इसमें थोड़ा सा खुद को समझना ये बात। हाँ, तो वेदना जब भी शुरू हुई मन में, वो संवेदना में बदल गई काय में। तो हार्ट पेसिंग शुरू होती है, दिल की धड़कन तेज होने लगती है, कुछ स्वेटिंग आती है, आग की तरह जलने की लगती है, क्योंकि हम क्रोधित मन में हो गए हैं। तो काय में आती। यम
देख सकते हैं। अगर कोई कहेगा काय में नहीं आता है, वो पागल आदमी, वो समझा नहीं है। हाँ सर, इसमें तो प्रैक्टिकली देख सकते हैं, जैसे कि सांप को देख लिया तो वो तो डर आंखों ने, हुआ, विज्ञान ने देख लिया, तो फिर वो भय हुआ तो शरीर में वो रोंगटे नहीं खड़े होने चाहिए, बाल जो 100% खड़े आता होते हैं। है, 100% आता है। हाँ, अगर मैं तो आपको कहूं, अगर मैं आपको कहूं काय में कभी भी नहीं आती है, तो ये गलत है। इसने समझा नहीं है सही तरह से। हाँ, तो इसी में कंफ्यूजन हो रहा है कि हाँ, क्या कौन सी आती है, कौन सी हाँ, आती है जो दुख संबंधित है, भयतेन दुख, वो ही काय में प्रकट होती है। जो भय, इसमें गुस्सा भी, ये भी, वो भी, जितना चाहिए हो ना, आप उसको डाल दो। जो भारीपन आपका एहसास में दे सकता है, वो सारा काय में आता है। समझो किसी ने कहा 10 बजे आ जाऊंगा, वो 10 बजे नहीं आया, एंग्जाइटी हुआ मन में, काय में प्रकट हो गया, इमीडिएट प्रकट हो गया। तो बीपी बढ़ता जाएगा, क्योंकि उसको आतंक हो रहे हैं, एंग्जाइटी हो रहा है, तो आएगा, काय में ही आएगा। देख सकते हैं, ऐसा नहीं कि हमें मानना चाहिए, नहीं, देख सकते हो भाई, सच में होता है। रियलिटी है, लास्ट, अनुभव बता रहे हैं। हाँ, लास्ट वन, ये मजेदार की हम्म, चीज है। जो काय में हो रहा है, वो मन में होता है। अभी ये देखो, ये मजेदार की कहानी है। कोई एक्सरसाइज कर रहा है, योगासन से लेकर कुछ स्विमिंग कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, पढ़ रहा है, ये सो वगैरह वगैरह, उसका खुशी मन में हो रही, कर तो काय से कर रहा है, पर प्रकट मन में हो रहा है, वो काय में नहीं हो रहा है। कोई एग्जाम के लिए पढ़ रहा है, उल्टी भी हो रही है, नीचे से डिसेंट्री भी लगी है, या डायरिया हुआ है, वगैरह वगैरह कुछ भी हुआ है, फिर भी वो मन में खुशी की एजहार कर रहा है कि मैंने इतना पढ़ लिया, अभी मैं रेडी हो गया, रेडी हो गई, वगैरह वगैरह। ठीक है। हमारे ग्रुप में एक साधक है जिनको गोल्ड मेडल मिला है ना, पढ़ाई में। तो उनको काय में खुशी हुई या मन में खुशी हुई, अगर वो देख लेते हैं, उनको समझ में आ जाए। जैसे हमारे ग्रुप में कोई पेंटर हो सकता है, या कोई स्कल्पचर हो सकता है, या कोई साइंटिस्ट हो सकता है, या कोई भी हो सकता है। अभी पूछ लो, जैसे हमारे वकील बैठे हैं यहाँ पे, जब भी केस जीतते हैं, तो काय में प्रकट होती है, मन में प्रकट होती है। काय से तो किए हैं, पर मन में खुशी होती है इसमें दोनों दोनों आ गया है, काय और मन ना। एक साथ काय हो में गया। कुछ नहीं हो रहा है, काय में नहीं हो रही भी। इसीलिए आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। बहुत सारे काय में आते हैं और मन में आता है, और प्रकट तो काय से हो रहा है, पर मन में उसका रिजल्ट आ रहा है। मतलब काय से शुरुआत है, पर एक कहां पे एंड हो रहा है, वो मन में एंड हो रहा है। जैसे ये मन से शुरू हुआ, पर काय पे आ गया। डर तो मन से शुरू हुआ, आया काय में। काय पे आ गया। ये अब एक काय से शुरू हुआ, वो मन पे और आ मन में गया। आ गया। ये 4 निदान है। तो हम जब भी कहते हैं कि हमें संवेदना है, तो ये समझे कि संवेदना का मतलब है काय का होता है, और काय में ही रहता है, बाहर नहीं जाता है। जब भी हम कहते हैं वेदना है, वो मन में होता है, प्रकट काय में हो सकता है। ऐसा नहीं कि हर बार होगा, हो सकता है। जो काय का संवेदना है, अगर वो वेदना में बदल गया, तो वो मन पे चला जाता है। जैसे अपना विनोद जी, जो यहाँ अमेरिका में कोई वकील नहीं कहते, उनको अटॉर्नी कहते हैं। तो केस आता है,
तो वो पढ़ के ये केस लॉ पढ़ा, वो केस लॉ पढ़ा, इतना भारी बुक पढ़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और वो तकलीफ तो हो रही है, बॉडी में इतना पेन हो रहा है, बैठ के फिर भी वो कहा कि इस केस का हम कुछ करना चाहिए, फिर पढ़ रहे हैं, फिर ये कर रहे हैं, फिर वो कर रहे हैं, तो सॉल्व हो गया केस। कैसा लगा? प्रसन्न, चित्त प्रसन्न हुआ। काय कुछ नहीं हुआ, काय ने तो इतना एफर्ट डाला पर का नतीजा आया चित्त में। हाँ, वही पेन शरीर हो रहा है, दवाई खा लिया लेकिन मन प्रसन्न हो जाता है। सही। हाँ, अभी आपको समझ में आ गया ना? तो सारे लोगों को यही दरखास्त है, रिक्वेस्ट है, ये 4 निदान है, ओरिजिन है वेदना संवेदना के लिए। भूल ना जाना, इस सारा संवेदना करना भी गलत है, सारा वेदना करना भी गलत है। अगर आपको समझना है सही तरह से गोयंका जी जो क्या कहना चाहते हैं, तो ये कहना चाहते हैं कि हाँ, आप बैठो, जब भी आप बैठते हो, आंख बंद करते हो, तो संवेदना को देखो। सही है, सही है, क्योंकि आप मूवमेंट नहीं है, अभी आपको सिर्फ काय में जो संवेदना हो रही है उसको देखो। क्यों? इट्स अ स्टार्टिंग पॉइंट। जैसे हम गाड़ी शुरुआत किए तो स्टार्टिंग पॉइंट संवेदना है, फिर गाड़ी जब पिकअप करती है, संवेदना को छोड़ो, अभी वो हो गया, वो अभी क्या पकड़ के बैठे उसको, अभी जो हो रहा सर है ये इसलिए भी है कि क्या है कि आप सांस को देखते देखते नींद आ जाता है, इसीलिए वो संवेदना को पकड़ के जाने से नींद दूर हो जाता है ना? एग्जैक्टली, इसीलिए तो वही कारण है और कुछ कारण नहीं है। अगर आप सच्चे मन से विपश्यना करना चाहते हो तो ये बुद्ध जो कह रहे हैं सम्मास सुत्त वैसा करो, 24/7 कर सकते हो। शरीर को छोड़ के वही सूक्ष्म लेवल पे आना है, पहले स्थूल वो स्थूल हटा दो, फिर सूक्ष्म लेवल पे आओ, शरीर को छोड़ दो। नरेश की बात करो नरेश भाई, जी, समझ आपको जी। समझ में आ गया ना? मेरा ये था कि आप जैसा क्वेश्चन पूछा, अच्छा क्वेश्चन पूछा था, वैसा ही बहुत सारे लोगों को होंगे जो क्वेश्चन नहीं पूछे हैं, चाहे उनको शायद उनको डर लगे, इनसे क्या पूछे, अभी जो कहते हैं हम सुनेंगे। नंबर 1, नंबर 2, यहाँ पे 70 लोग के ऊपर है, उसमें वीडियो में जितना आते हैं 5-6 लोग आते हैं या 10 लोग आते हैं, बाकी लोग तो किधर है, वो है भी नहीं है, वो भी पता नहीं। अगर वैसे लोग नागपुर आ गए तो मेरा हालत बुरा हो जाएगा, क्योंकि वो वही पूछेंगे जो यहां पूछना चाहिए था, फिर मैं उनकी क्वेश्चन का आंसर करते करते उलझ के बाकी लोगों का तो कुछ भी नहीं होगा। इन 10 दिन में 17 तारीख से यही होता रहेगा कि ये क्वेश्चन, ये वो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, वो क्वेश्चन, वहां पे भी ऐसे बैठे रहेंगे, अच्छा ये क्या बता रहे हैं, ये क्या बता रहे हैं, क्या बात है? अभी जो पूछना है इधर ही पूछो, अभी वहां पूछ के क्या करने वाले, वहां पे कुछ पूछना ही नहीं है। चुपचाप आओ, जो काम करना है करो, निकलो। आप पूछना, देखना, ये करेंगे वो करेंगे नहीं है, सीधी सी बात। और सर वो भी एक सेंटर जैसा ही है ना, विपश्यना जैसा है। हाँ, आपका भी वही है, घर में करना है तो उधर भी आने की जरूरत नहीं, अगर आप इतना कर सकते हो तो। एग्जैक्टली, आपको वहां आके अपने मन को टेंशन में नहीं डालना है, आपको जो चाहिए इधर ही करो। इसीलिए मैंने वो सूत्र लिया, सम्मास सूत्र। भूलना नहीं है, हर चीज के लिए यही पूछना है, क्या निदान, क्या कारण है, क्या ओरिजिन है, वहां से कैसा आता है, कैसे समुदाय होता है, कैसे जाति का इसका पैदा कैसा होता है, फिर इसका प्रभाव क्या होता है,
क्या करने से आता है, क्या नहीं करने से नहीं आता है। दूध का दूध का पानी। पानी का पानी नहीं, दुख भी गिनवा है, ऐसी बात नहीं है सर। लेकिन हम वही ना, चित्त में इतना विकार रहते कि हम वो न्यूट्रल नहीं रहते तो समझ नहीं पाते। नहीं तो दुख की न्यूट्रल की परिभाषा ही बताइए। न्यूट्रल की बात छोड़ ही दो, मैं न्यूट्रल की बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि हमें ना ये संवेदना को ठुकराना है, ना संवेदना ही है करके मानना है। वेदना है, भूख का संवेदना होती है, पेशाब का संवेदना होती है, टॉयलेट आ रहा है करके संवेदना होती है, काय में दर्द हो रहा है करके संवेदना होती है, वो होती है। कोई ये कहे संवेदना होती ही नहीं है, गलत बात है। ये गलत है कि संवेदना ही सब कुछ है। जी सर, पंचखंड जब तक है तब तक संवेदना मतलब वेदना होता ही रहेगा। वेदना होती है, संवेदना काय में होती है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मिक्स कर देते हैं। कभी कभी कहेंगे संवेदना है, कभी कभी कहेंगे वेदना है। जैसे आपने कहा हाँ वो संवेदना नहीं ये वेदना है, कभी कहेंगे ये वेदना नहीं वो संवेदना है। भी उलझन में आ गए, कहाँ पे संवेदना है, कहाँ पे वेदना है। जो काय से प्रकट होती है वो संवेदना होती है, जो काय में प्रकट नहीं होती है वो वेदना होती है। बस हो गया मन से। आज का ये इतना ही। ये जिसने भी लंबा कोर्स किया है ना उसको बहुत ही कठिनाई होगा, बहुत ही, क्योंकि वो हैबिट पैटर्न हो चुका होता है ना, उसको रिवर्स करने का नहीं अमर जी, जिन्होंने लॉन्ग कोर्स किया ना बुद्ध से संबंधित क्या है तो उनको प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन गोयनका जी से जो अटैक मतलब समझ रहे उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि वो अदर्स इसमें जाते ही नहीं है। गुरु जी से संबंधित जिसने भी वो संवेदना पे ज्यादा सालों साल किया है ना, उसको बिना रिवर्स करना होता है ना, वो बहुत ही मुश्किल होता है। क्या वो आप ठीक ही कर रहे हो, क्योंकि मैं भी बात करता हूँ कि पता नहीं इनकी अटैचमेंट की बात होगी, क्योंकि गोयनका गुरु जी भी बताते हैं कि जब आप थोड़ा एडवांस में जाओ तो पाली सीखो, सूत्र पढ़ो। कोई पाली सीखेगा, सूत्र पढ़ेगा, स्टडी करेगा, तो अभी जो गुरुजी बता रहे थे उसमें तो यही आएगा ना कि वो तो फिर बंदा तो जो संवेदना को देखने करके गुरुजी बोल रहे थे उसी में अटकना है, ये तो उसमें नहीं आएगा ना। जब पढ़ेगा तो उसको भी समझ में तो यही आएगा कि सूत्र में तो ये लिखा हुआ है, तो गुरुजी ये पढ़ो बोलते हैं तो ताकि आप एडवांस भी होते होते जाओ। तो हमने कंफाइन किया, इंटेलेक्चुअल हो जाता है, हम लोगों के लिए इजी हो गया उसका इस पैटर्न में चलने का, करने का, तो कर ही रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि आप करते करते आपका माइंड इतना वो हो चुका होता है, फिक्स हो गया ना, आप पढ़ो भी तो आप इंटेलेक्चुअल हो जाता है, आपको रिवर्स करने की बहुत कठिनाई होता है। वो बोलते हैं पढ़ने से भी क्या करना तो यही है, वो करना तो यही है, प्रैक्टिस है। तो प्रैक्टिस बेसिक में वो अटक जाते हैं ना, वो हम लोग के ही होती है ना। ओके, वही तो है, वो वही बात है। तो पढ़ लिया है, पीएचडी किया हुआ है, और कितना पढ़ेंगे? उसने बाद में पीएचडी किया हुआ है ना, वो उनको भी नहीं समझ में आ रहा, तो और उससे क्या करेंगे? हम देखते कि उन्होंने पाली पढ़े, पीएचडी किया हुआ है, फिर वो उसी में अटके हुए हैं, तो हम क्या कर रहे हो? तो इसलिए वाले कुछ मत करो, अभी आप यही करो। चलो कोई बात नहीं है, अभी आपको समझ में आ गया ना कि वेदना कहाँ है, संवेदना कहाँ है। वेदना मन में भी होती है, काय में भी होती है। काय में सिर्फ 2 वेदना होती है जो हम समझ सकते हैं। सुख वेदना होती है, लाइट फीलिंग जब भी होता है। हेवी फीलिंग या ऐसा होता है कि अब जब भी हम गिरते हैं, कुछ चोट लगता है वगैरह, दुख वेदना होती है। तो जो एहसास कर सकते हो वो वेदना है। जो संवेदना होती है वो इतनी सीमित रहती है, काय में ही सीमित रहती है, बाहर आती ही नहीं। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया तो बहुत ही अच्छा है। अभी इसके ऊपर और इसके बात करने का कोई जरूरत नहीं है। समझ में आ गया तो मैं समझता हूं मेरा जो इतना प्रयास किया है इसका कुछ फल मिल गया।
अगर नहीं है फिर यही प्रश्न आता रहेगा कि या ये मैं सोचूंगा अरे बहुत हो गया, अभी मुझे चुप बैठना है। आपको जो लेना है, संवेदना कहो या वेदना कहो, कुछ भी कहो, आपकी प्रॉब्लम है। क्योंकि आगे जाने के लिए हमें ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि कहाँ संवेदना हो रही है, कहाँ वेदना हो रही है, मिक्स नहीं करना है। क्योंकि जब भी आप ध्यान करना शुरू कर देते हो तो वहां पे संवेदना आएगा ही नहीं है। ये चक्कर है। अभी क्या होता है, बुद्ध को से क्या किसने क्या किया है, उसमें चार ध्यान को रूप में, रूप का मतलब वो कहता है कि ये रूप उसमें भी है, तो उसका भी झमेला है। जब भी हम वहां आएंगे मैं आपको बता देता हूं। और ध्यान में जाते हैं, इसीलिए ध्यान में कोई नहीं जाता है, वो कहता है कि ध्यान में जाना ही नहीं है। क्योंकि उनको लगता है अगर वो ध्यान करेंगे तो ये सब उत्तर चाहिए ना, अभी तो हमारे पास उत्तर ही नहीं है, तो हम क्या करें? कहेंगे ध्यान में मत जाओ, ध्यान का पाला ही मत करो। चाहे बुद्ध सैकड़ों सूत्र में स्टार्टिंग से एंडिंग तक जितना भी ध्यान की बात करे, कहो नहीं नहीं ध्यान में आपको जाना नहीं है, आपको सिर्फ यही देखते रहना है, बस इतना ही करना है। क्यों? क्योंकि बुद्ध घोष ने उसको थोड़ा मॉडिफाई कर दिया। क्या कर दिया? उसने कहा जब ये पहले ध्यान में जाते हो, रूप है, क्योंकि वो तो रूप ध्यान है, तो उसका मतलब ये रूप है। पर बुद्ध वो ये रूप की बात ही नहीं कर रहे हैं, इससे कुछ लेना देना ही नहीं है। पर कहेंगे नहीं नहीं यही रूप है, ये रूप वहां आ रहा है। अच्छा, दूसरा ध्यान में अभी भी रूप है, तीसरे ध्यान में रूप है, चौथे ध्यान में भी रूप है। वो मुझे ऑस्ट्रेलिया ग्रुप में एक क्वेश्चन आया था और मैंने अपने बॉबी जी को सूत्र भेजा, भाई साहब निवप सूत्र करके है, थोड़ा एक बार इसके ऊपर नजर डाल देना। बुद्ध कहते हैं मार का मतलब ये जो रूप का है, और ये जो चार जो रूप ध्यान है उसमें मार है ही नहीं है। तो आप ये क्या क्या सूत्र बताया सर, सूत्र के नाम था क्या? निवप सूत्र, NIVAPA, निवप सूत्र, वो बहुत ही बड़ा सूत्र है। तो ठीक है, वो एक और दिन ले लेंगे, पर आपको ये समझना है कि जब भी हम वहां जाएंगे, कौन सा भी दिन, वहां पे ये क्वेश्चन आएगा, रूप का ध्यान मतलब ये रूप तो होता है, कुछ नहीं होता है। अभी वो दिन भी आएगा, फिर मैं उस दिन निवप सूत्र आपके सामने रखूंगा और बुद्ध ने क्या कहा है एक बार देख लेना। इसीलिए इसको कहते हैं निरामिष सुख। ये बॉडी के साथ जो सुख आ रहा है वो सामिष सुख, मतलब मिश्रण होते हुए सुख। और जो ध्यान का है वो निरामिष सुख। फिर इसके बाद में और चार सुख है, वो अरूप का है, जहां पे रूप लगती नहीं है। ये रूप भी चला गया, जो स्थूल था वो तो पहले चला गया, तो सूक्ष्म रूप पे आ गया, और सूक्ष्म रूप चला गया तो अरूप, बिना रूप के आ गए। वो चार ध्यान है। तो कितने ध्यान है? 8। इक्वानिमिटी, उपेक्षा चौथे पे आता है, तो चौथे पे ही आपको जीवन गुजारनी है। आज मेरा कंपनी का लास्ट डे हो गया, गया था ऑफिस, कल से कुछ भी नहीं है। तो मेरे चेहरे से देख के ऐसा मायूसीपन लग रहा है कि मैंने काम छोड़ के आ गया हूं, अभी मेरा परिवार का क्या होगा।
नहीं खुशी हो नहीं रही। सर, आपने पहले, हाँ, आपके चेहरे पे वो, आप पहले से ही वो बना के रखा है, आपने सेटलमेंट करके रखा है, अब आपको कोई चिंता ही नहीं दिखती। कौन सी सेटलमेंट? मतलब आपको पहले ध्यान है ना कि मैं परिवार का जो भरण पोषण करना था उतना मैं करके रखा है, आपने पहले क्लियर करके था। तो अंबानी अंबानी इतना पैसा क्यों बना रहे हैं फिर? वो तो उनकी तृष्णा में भाग रहे हैं ना वो। ना ऐसा नहीं होता है। देखो भाई, ऐसा है नरेश जी, आप दुनियादारी आप जानते हो करके मुझे लगता है, अगर नहीं है तो थोड़ा समझ लेना। हर कोई व्यक्ति को डर रहता है, चाहे उसके पास जितना भी पैसा हो या ना हो, वो डर बाहर तो नहीं आ सकता। इसके लिए कलेजा ऐसा होना चाहिए, बहुत बड़ा होना चाहिए। कहने के लिए तो ठीक है, हाँ ये ठीक है, अभी कर सकते हैं, पर कहना आसान है, करना बहुत ही मुश्किल है। क्यों? क्योंकि गुजारा कैसे करेंगे? आप जितना भी समझ लो, आपके पास इतना पैसा है, समझो, टेंशन इसलिए आती है जब भी कोई खर्चा ऐसा आ जाए, दवाई का हो या अस्पताल का हो या एजुकेशन का हो, कौन सा भी हो, पानी की तरह बहने लगे, तभी लगती है। तो इसीलिए डर होता है। हर एक व्यक्ति यहाँ बैठा है ना, उसको डर है। चाहे वो सोचता है कि मुझे भी काम करना नहीं है, इसी में पढ़ना है, फिर भी नहीं, हम लोगों को तो सबको डर है, लेकिन आपको थोड़ी रहेगा। क्योंकि हम लोग सब मार की डोमेन में है ना, वो सिर्फ मार से ऊपर जा चुका है। आप ठीक तो है, उसके ऊपर आ गए ना। मैं ये कह रहा हूं कि इससे बाहर आएंगे, तभी मार से बाहर आ गए। अभी मार का ये सेवन पैसे की बात नहीं है नरेश जी, वो उसकी बात नहीं है, ये आपको अन्य की बात है ना। आपका ऐसा प्रज्ञा आ गया जो, जैसे कि आप सर कहते हैं ना, फोर्थ चांद में रहने सभी का हो जाएगा, मगर हमका तो ऐसा नहीं हुआ। सर की बात कंप्लीट कर दीजिए प्लीज। तो ऐसा होता है कि अगर हम उदासीपन पे आते हैं तो डर ने पकड़ लिया, मतलब मार ने पकड़ लिया। अगर काम छोड़ के आए, बहुत खुशी प्रसन्न हो रही है, वहां पर भी मार ने पकड़ लिया। कैसे? अहंकार बढ़ गए, पकड़ लिया। यहाँ पे मायूसी छा गई, पकड़ लिया। तो कैसी होनी चाहिए? कुछ भी नहीं होनी चाहिए, ना ऐसा हो ना वैसा। मन बिल्कुल बराबर। तो आज पूछा गया, क्या लगता है आपको, आप छोड़ के जा रहे हो? मैंने कहा कुछ नहीं लग रहा है मुझे। अगर जुड़ा हूं करके है तो छूट रहा हूं करके आएगा। मैं कभी जुड़ा ही नहीं हूं तो छूटने की क्या बात है? सिंपल है। फिर समझो एक दिन आ गया जहां पे ज्वाइन करने के लिए कह रहे हैं, पर हो सकता है आप ये भी मैनेज कर सकते हो, वो भी मैनेज कर सकते हो, ज्वाइन हो जाओ। नहीं कर सकते, कह दो नहीं हो सकता, बस हो गया। सिंपल है। इसमें मैंने कुछ खोया नहीं है, क्योंकि मैंने कुछ पाया भी नहीं है। अगर कुछ पाते हैं तो खोते हैं, अगर कुछ पाया ही नहीं है तो खोने का है भी नहीं। ऐसे तो मैं अपने मन को देख रहा। अभी मैं आज ऑफिस गया, 1 महीने के बाद गया ऑफिस फिजिकली। अभी तो कर रहा था घर से, पर फिजिकली तो सारे कोलीग से मिला, देखा क्या लगता है। नहीं, अपने जो सुपीरियर्स है उनसे जब मिला तो क्या लगता है। नहीं, उन्होंने मुझे लंच के लिए लेके गए, बड़ा सा लंच खिलाया,
क्या लगता है? नहीं। तो लैपटॉप दे रहा था, तो क्या लगता है? क्योंकि आपका चला गया, कुछ नहीं। फिर कल से नहीं जा सकते। जैसे कोई विजिटर होता है वैसा ही मेरा है अभी। हो गए, मतलब छूट गया, मर गए वहां से। वहां पे तो मरण हो गया। अभी कल सवेरे 9 बजे मेरा नाम हटा दिया जाएगा। जैसे अभी लेट विलास कड़ीवाल करके जो डालते हैं ना मरने के बाद, वहां पे क्या डालेंगे? एक्स एम्प्लॉई डालेंगे। चला तो गया, गुजर गया। अभी सिर्फ यादें रहेंगी उनके लिए, और मेरे लिए भी यादें रहेंगी। मरण के बाद क्या होता है? यादें ही तो रहती है। दोनों सेम है, इसीलिए मैं कह रहा हूं, दोनों अलग अलग नहीं है। शोक परिदेव दुख दो मन सुपायासा संभवंती, एवमेव केवल स दुख कंदस समुदय होती। क्यों? आज के दिन शोक का दिन है, क्योंकि काम चला गया। अभी अगले महीने से तनख्वाह आएगी। बैंक बैलेंस का क्या होगा? जो होगा सो होगा। बेरोजगार हो गए भाई। ठीक है, तो अगर देखेंगे तो इसमें सुख भी है, दुख भी है। पुट्ठस्स लोक धम्मे ही चित्तम यस्य न कंपति अशोकम विरजम खेमम एतन मंगलम उत्तमम। अभी मैं अपने आप को ऐसा देख रहा हूं, ऐसा हुआ है। पुट्ठस्स लोक धम्मे ही, ये लोक धम्म की वजह से मेरे दिल में कुछ हो रहा है। चित्तम यस्य न कंपति, भी कंपन हो रहा है। अभी क्या करूं, मुझे करना नहीं चाहिए था। भी अंदर से खाई जा रही है। कितना अच्छा कंपनी था, मैंने छोड़ दिया, गलत कर दिया, करना नहीं था, जल्दबाजी कर दिया। ऐसा लग रहा है तो तखतगामी भी पहुंचा नहीं, साबित हो जाता है। तो हर किसी को मैं ये कहता हूं कि तखतगामी बन सकते हो 100%। जब आपका ऐसा कोई वक्त आ जाता है, तभी लोग ये धम्म खा जाती है। अभी प्रशंसा करने वाला कोई भी नहीं है वहां पे। काम ही छूट गया तो प्रशंसा कौन करेगा? अभी लाभ तो चला गया, अभी नष्ट हो गया एक्चुअली। हर महीने जो तनख्वाह आती थी, चली गई। नाम जो बनाया था, यशस, चला गया। फिर प्रशंसा चला गया, सुख चला गया। अगले साल मुझे बहुत फॉरेन कंट्रीज जाना था कंपनी के सिलसिले में, वो सब ठप हो गया, चला गया। ठीक है, तो पुट्ठ सलोक दम्मे ही चित्तम यस्य न कंपति अशोकम। अभी शोक लग रहा है चेहरे में, मुझे देखना है, आप देख सकते हो नहीं देख सकते हो अलग चीज है। अशोकम, अशोकम विरजम खेमम, क्षेम, क्षेम अपना अच्छा है करके लग रहा है। विरजम क्षेमम खेमम एतन मंगलम उत्तमम एता दिशा निकत्वान। ऐसा करने के बाद तब बंतम अपराजित, तो सारे इसमें पराजित हो गए। कौन? मार, है ना। मार से, मार लेके जाने वाला था, मैंने उसको दे दिया, लेके जाओ। तो कल मेरा नाम वहां से हटा दिया जाएगा। तो क्या होता है?
कुछ भी नहीं है। सब्बंत सुत्ति गच्छन्ति तम तेसन मंगलम उत्तमं। जीत के आ गए। इसके वजह से, धम्म के वजह से। ठीक है, आज के लिए इतना ही। घनश्याम दास जी, आपका आज हो जाए क्षमा वाचना, बहुत दिन हो गए। जी। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अचयं खम मे भन्ते भूरिपैया तथागत। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अचयं खम मे धम्मा संदिष्टक अकालिक। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अचयं खम मे संघ पुण्यं खेतं अनुत्तरोति।